नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा, ताजमहल, जो कि हमारे पीछे आपको नजर आ रहा होगा। हम आपको यहाँ पर कंप्लीट गाइडेड टूर देने वाले हैं कि आपको यहाँ पर कब आना चाहिए, कौन सा मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा टाइम अच्छा रहेगा जब आपको यहाँ पर कम से कम भीड़ मिले। यहाँ का टिकट प्राइस कितना होता है ये आपको बताएंगे, और अगर आप ताजमहल के अंदर जाना चाहते हैं तो वहाँ का टिकट प्राइस कितना है वो आपको बताएंगे। पूरा कंप्लीट गाइड टूर देंगे, तो वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिए। ताजमहल में एंट्री करने से पहले आपको एंट्री टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पर टिकट विंडो है जो कि सुबह 6 बजे से ही ओपन हो जाती है। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपको भीड़ का सामना नहीं करना है, लंबी लाइन का सामना नहीं करना है, तो सुबह सुबह आप यहाँ पर आ जाइए। कुछ इस तरह के टिकट्स आपको मिलेंगे और इस तरह के कॉइन्स हैं जिससे आपको एंट्री दी जाती है। ये अभी आप देख रहे हैं सुबह का नज़ारा। सुबह 6 बजे है, अभी अंधेरा हो रहा है, उजाला तक नहीं हुआ है और यहाँ पर लाइन लगना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर कुछ इस तरह से टिकट चेक करने के बाद एंट्री दी जाती है। अगर आपके पास किसी बड़े साइज का बैग है तो यहाँ पर क्लॉक रूम में आपको ये बैग्स डिपॉजिट करवाने होते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अंदर अलाउड नहीं हैं, उन्हें भी आप साथ में नहीं ले जा सकते, तो आप बैग में रखकर उन चीज़ों को यहाँ पर डिपॉजिट करा सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर अलाउड नहीं हैं। तो अब यहाँ से हमने प्रवेश कर लिया है ताजमहल के वेस्टर्न गेट से अंदर की ओर। अब यहाँ से इस रास्ते को फॉलो करते हुए हम चलेंगे आगे की ओर और फ्रंट में हमें दिखाई देगा ताजमहल। तो अब हम जिस द्वार के आगे खड़े हुए हैं ये है दरवाजे रोजा, जो कि ताजमहल का मुख्य एंट्री गेट है। दरवाजे रोज़ा से जब आप एंट्री करेंगे तो ताजमहल आपको बिल्कुल सामने नज़र आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ताजमहल बहुत ही शानदार यहाँ से नज़र आ रहा है और काफ़ी बड़ा ये नज़र आ रहा है। दरवाजे रोज़ा से एक स्पेशल इफेक्ट है, ताजमहल आपको बड़ा ही नज़र आएगा यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे आप पास जाते जाएंगे ताजमहल आपको छोटा नज़र आता जाएगा। मतलब आप दूर से देखेंगे तो बड़ा है, अगर पास जाते जाएंगे तो इसका साइज़ छोटा होता जाएगा। देखिए एक्चुअल में अब यहाँ से छोटा नज़र आ रहा है। यह है ताजमहल और अभी सनराइज हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा नज़र आ रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ताजमहल के पास कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आएंगे। ये जो पहला स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हैं ये एक मस्जिद है। अभी मैं आपको अंदर से इसको दिखाने वाला हूँ। ऐसा का ऐसे ही सेम टू सेम स्ट्रक्चर दूसरी साइड भी बना हुआ है। ये ताजमहल की दूसरी साइड हम देखेंगे जब भी अभी जाएंगे कुछ देर बाद, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन वो इसका रेप्लिका बनाया गया था ताकि बुरा ना लगे। एक साइड तो इस तरह का स्ट्रक्चर, दूसरी साइड भी सेम टू सेम। अगर एक साइड होता तो सिमेट्री बिगड़ सकती थी, इस वजह से दूसरी साइड भी इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया। अभी हम चल रहे हैं मॉस्क के अंदर। मस्जिद के अंदर से जब आप डोर से बाहर देखेंगे तो ताजमहल का कुछ इस तरह का नज़ारा आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ताजमहल कुछ इस तरह का नज़र आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा पानी गिराकर अगर आप फोटोग्राफी खींचते हैं तो यहाँ पर ताजमहल की परछाई आपको फ्लोर पर नज़र आएगी। अब यहाँ से मैं आपको मस्जिद के अंदर का व्यू थोड़ा सा अच्छे से दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर है जो कि आप अंदर की ओर देख सकते हैं। ये जो ताजमहल को पकड़ने वाले फोटोज आप देखते हैं अक्सर इस तरह के, यहाँ से इस तरह से खींचे जाते हैं। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है ताजमहल के जस्ट सामने, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। यहाँ से कुछ इस तरह के अगर आप पोज करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ताजमहल अपने हाथों में आपने पकड़ा हुआ है।
ताजमहल में एंट्री करने का शुल्क है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, यानी कि 50 रुपये प्रति व्यक्ति का। लेकिन ये टिकट सिर्फ कंपाउंड का है, आप ऊपर नहीं जा सकते इस टिकट में। अगर आपको ऊपर जाना हो तो उसका 200 रुपीज़ चार्ज अलग से लगता है, जो कि आपको यहाँ से लेना पड़ता है। यहाँ पर आपको एक चौकी नज़र आ रही होगी, यहाँ से एंट्री लेकर ये जो लोग जा रहे हैं अभी ऊपर की तरफ, कि यहाँ से ऊपर की ओर आपको जाना पड़ता है, जहाँ पर है शाहजहां और मुमताज़ की कब्र, यानी कि द टॉम्ब ऑफ शाहजहां एंड मुमताज़। अभी मैं जा रहा हूँ ताजमहल के अंदर, यानी कि यहाँ पर मेन बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको 200 रुपीज़ का चार्ज लगता है, और ये रास्ता है जो कि जाता है ताजमहल के लिए। तो अब यहाँ से प्रवेश किया जाता है ताजमहल के ऊपर की ओर। कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ हैं। तो अब यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ ताजमहल के ऊपर वाली साइड में। ये ताजमहल का फ्रंट एरिया है, जहाँ से अब हम प्रवेश करेंगे अंदर की ओर। ये एरिया है, ये गेट है। इसके अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आपको अंदर का मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन यहाँ ऊपर आकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ से आपको पूरा सामने का नज़ारा दिखाई देगा। वैसे अभी सुबह का टाइम है, 6 बजे के बाद का ही कुछ टाइम है, तो यहाँ पर फॉग हो रहा है, क्योंकि यमुना पीछे बहती है और नदी की वजह से फॉग थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, ये ताजमहल की मीनार है। जो 4 मीनारें हैं ताजमहल के चारों तरफ आप देखेंगे, वो मीनार है। और ये मीनार से अंदर जाने के रास्ते हैं। देखिए कुछ इस तरह के डोर्स हैं जिनसे मीनारों के ऊपर जाया जाता है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सुबह 6-7 बजे का टाइम है ये। यहाँ पर अभी तक फॉग ही है और काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आप जितनी देर बाद यहाँ पर आएंगे उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ताजमहल के ऊपर आपको कुछ इस तरह के शू कवर परचेज़ करने पड़ते हैं, जो कि 10 रुपीज़ के यहाँ पर लोकल वेंडर से आप खरीद सकते हैं। तो अभी मैं जाके आया ताजमहल के अंदर की साइड, जहाँ का अलग से स्पेशल चार्ज आपको देना पड़ता है। वहाँ पर मैंने कुछ अलग एक्सपीरियंस किया। वहाँ पर अंदर की साइड 2 टॉम्ब हैं, 2 कब्रें हैं, एक तो मुमताज़ की और एक शाहजहां की। लेकिन ऊपर जो टूरिस्ट के देखने के लिए जो कब्रें बनाई गई है वो रेप्लिका है, यानी कि वो आर्टिफिशियली बनाई गई हैं। जो ओरिजिनल कब्र है वो तहखाने में है नीचे की साइड। यहाँ पर भी मैं आपको कुछ उसी तरह का तहखाना दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर अंदर की साइड हम देखेंगे, थोड़ा सा जूम करते हैं। वैसे तो पूरी जाली लगाई हुई है, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है। सीढ़ियाँ यहाँ से वहाँ तक आप देखेंगे तो गहराई है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह के तहखाने हैं। ये सीढ़ियाँ अंदर की तरफ जा रही है कुछ इस तरह से, और ये अंदर की तरफ जाके खुलती है। उसी तरह से ताजमहल के अंदर भी आप देखेंगे तो इसी तरह के तहखाने बने हुए हैं। और तहखाने के अंदर जाकर जो ओरिजिनल कब्र है वो तहखाने के अंदर है। जो ऊपर आप देखते हैं वो सिर्फ रेप्लिका है। अंदर काफ़ी सुंदर डिज़ाइनिंग और अच्छा काम किया गया है। यहाँ से अभी हम ताजमहल पे खड़े हुए हैं, और यहाँ से अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको नज़र आएगा मेहताब बाग, जो कि यमुना के जस्ट पार है। लेकिन अगर आप घूम के जाते हैं तो इसका 6 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस पड़ता है, 6 से 6.5 किलोमीटर, क्योंकि यमुना पार करके आपको जाना पड़ता है एक दूसरे रास्ते से। अब यहाँ पर हम ताजमहल की बाउंड्री पर चल रहे हैं। ये पूरा चबूतरा है, इस चबूतरे के साइड में चल रहे हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरह के दरवाजे हैं, एक ही दरवाजे नहीं है, आगे भी दरवाजे हैं कुछ इस तरह के। यहाँ अंदर साइड रूम्स हो सकते हैं। ताजमहल के अंदर कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, इन जालियों के अंदर से जो हमने चबूतरा आपको दिखाया, वहाँ से अंदर की साइड रूम्स हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं रूम्स के अंदर कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है। तो अब हम ताजमहल की दूसरी साइड पर पहुंच चुके हैं। ये दूसरी साइड है ताजमहल की। ताजमहल चारों तरफ से आप देखेंगे एक जैसा ही नजर आएगा, पूरी सिमेट्रिकल इमारत है ये। और यहाँ से आप देखिए इधर, ये ताजमहल की दूसरी साइड, जैसे मैंने आपको बताया उधर की साइड मस्जिद थी। ये भी सेम टू सेम वैसा का वैसे स्ट्रक्चर है, लेकिन ये मस्जिद नहीं है, ये उसका रेप्लिका है। यानी कि इसको वैसा का वैसे ही यहाँ पर बना दिया गया है, ताकि ताजमहल के दोनों साइड से कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर रहेंगे, ताकि ऑड ना लगे। अगर एक साइड रहता है इस तरह का स्ट्रक्चर जो मस्जिद वाला, तो थोड़ा सा एक साइड सिमेट्रिकल नहीं हो पाता। तो इसी वजह से
सेम टू सेम स्ट्रक्चर इस साइड भी बना दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको ताजमहल के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स बताना चाहूँगा। ताजमहल को बनने में 22 साल का समय लगा, ये बहुत लंबा समय होता है और इसमें लगभग 20,000 कारीगरों ने काम किया। 20,000 से ज़्यादा ही होंगे, 20,000 कारीगरों ने काम किया। इसमें 1000 से ज़्यादा हाथियों का प्रयोग किया गया है। ताजमहल के अंदर जो वास्तुकला का प्रयोग किया गया है उसमें भारतीय, इस्लामिक, फारसी और तुर्की वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। ताजमहल बना हुआ है यमुना के किनारे, यानी कि ये जो इलाका है ये वेट रहता है, बहुत ज़्यादा नमीदार मिट्टी यहाँ पर होती है। तो ताजमहल की जो नींव है उसे सॉलिड बनाने के लिए जो कारीगरों ने खुदाई की गई है, जो लेबर्स ने खुदाई की है, वो इतनी ज़्यादा की गई थी कि जहाँ तक सूखी मिट्टी ना आ जाए वहाँ तक खुदाई की। उसके बाद उसको पूरा भरा, जैसे हम नींव भरवाते हैं। यहाँ की नींव बहुत ज़्यादा गहरी है क्योंकि यहाँ पर गीली मिट्टी थी। और ताजमहल की जो नींव है उसमें लकड़ी जो यूज़ की गई है वो पानी सोखने वाली है, ताकि जो नमी वाला जो इलाका है उसकी सारी नमी वो लकड़ियाँ सोख ले और ताजमहल सही सलामत खड़ा रहे। अब यहाँ पर ताजमहल के खुलने और बंद होने के टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे ताजमहल ओपन हो जाता है। आप एंट्री टिकट यहाँ से परचेज कर सकते हैं और शाम को जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक ये ओपन रहता है। और एक और स्पेशल चीज़, आप यहाँ पर पूर्णिमा के दिन भी आ सकते हैं, यानी कि फुल मून डे के दिन भी आ सकते हैं। फुल मून डे का यहाँ का टाइमिंग थोड़ा सा अलग है, शाम को 8:30 से 12:30 बजे तक ये खुला रहता है, क्योंकि रात्रि के समय ताजमहल का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। ताजमहल उस दिन सुनहरा नज़र आता है और दिन में ताजमहल कई बार अपना रंग बदलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज की किरणें अलग अलग एंगल से ताजमहल पर पड़ती है। ताजमहल में प्रवेश करने के 3 एंट्री गेट हैं। जो मेन गेट है वो है वेस्टर्न गेट, जिससे अभी हमने प्रवेश किया। यहाँ पर दूसरा एंट्री गेट है सामने की ओर और एक और एंट्री गेट है जो कि इधर से आता है। ताजमहल को घूमने के लिए आपको लगभग 1 से 2 घंटा लग सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर और भी इंजॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर और भी टाइम तक रुक सकते हैं। यहाँ पर लाल पत्थर से बने ये स्मारक काफी अच्छे हैं जो भी देखने लायक हैं। यहाँ पर ताजमहल के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। ताजमहल की टोटल जो हाइट है वो है 73 मीटर्स की और इसके जो चारों मीनारें आपको यहाँ पर नजर आ रही है ये थोड़ी सी आगे की साइड टिल्टेड है, यानी कि ये हल्की सी झुकी हुई है। यहाँ से आपको भी थोड़ा बहुत अंदाजा से दिख रहा होगा, आगे की साइड ये झुकी हुई है। इसकी 2 कारण है। पहली चीज तो कि अगर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आता है तो ये जो चारों मीनारें साइडों में गिर जाए और साइडों में गिरने की वजह से जो मेन बिल्डिंग है उसको हार्म ना हो, उसको डैमेज ना हो। दूसरी चीज, ये जो टेढ़ी इमारतें बनाई गई हैं इससे एक ऑप्टिकल इल्यूजन मिलता है, जिससे कि अगर आप ताजमहल को दूर से देखते हैं तो इसकी साइज जो है वो बड़ी लगती है। जैसे जैसे आप पास जाएंगे उसकी साइज आपको छोटी लगेगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटी लगेगी, लेकिन अगर आप दूर से देखेंगे, जैसे कि अभी हमने दरवाजे रोजा से जहाँ से एंटर किया तो वहाँ से बहुत बड़ा ताजमहल आपको नजर आएगा और जैसे जैसे पास आते जाएंगे इसका साइज छोटा होता जाता है। अब यहाँ पर एक बेस्ट पिक्चर पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताजमहल के, जहाँ से आप बेस्ट पिक्चर्स ले सकते हैं। ये एक तो चबूतरा टाइप का बनाया गया है, एक स्क्वायर बेस है जो कि ताजमहल के जस्ट सामने है। बिल्कुल सिमेट्रिकल जो ज्योमेट्रिकल सिमेट्री है, यहाँ से आप बिल्कुल ताजमहल का बहुत अच्छा व्यू ले सकते हैं और यहाँ से पिक्चर्स बहुत अच्छे आते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप आगरा में आना चाहते हैं, अगर आप ताजमहल देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर किस तरह से आप आ सकते हैं। यहाँ पर बस की फैसिलिटी है, यहाँ पर ट्रेन की फैसिलिटी है, यहाँ पर एयरपोर्ट भी है। आप किसी भी साधन से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि आगरा का जो ताजमहल है इसका आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बहुत ही पास में है। बड़ी आसानी से आप ऑटो रिक्शा से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बेस्ट मंथ टू विजिट ताजमहल। ताजमहल में आप कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ फ्राइडे ऑफ रहता है, यानी कि शुक्रवार के दिन आप यहाँ पर ना आए, बाकी आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। और प्रेफरेबल मंथ की अगर मैं बात करूँ तो अक्टूबर से लेकर आप मार्च तक यहाँ पर बेस्ट टाइम रहेगा, क्योंकि ठंडा ही रहती है। वैसे आप साल में कभी भी आ सकते हैं। अगर आप गर्मी के टाइम पर आते हैं तो सुबह सुबह आएं, ताकि आपको ज्यादा गर्मी भी न लगे और ज्यादा क्राउड भी यहाँ पर ना हो। अब यहाँ पर एक ताजमहल के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। हम अक्सर ये सोचते हैं ताजमहल यानी कि ये कोई महल होगा, महल का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मुमताज के नाम पर ताजमहल का नाम है। मुमताज का पूरा नाम था मुमताज महल, जो कि शाहजहां की वाइफ थी।
तो मुमताज के आगे से आप मुम हटा दीजिए, पीछे बचेगा ताज, और जो महल है वो मुमताज का सरनेम था। तो ताज और महल ये उसी के नाम पे रखा गया है। मुमताज के जिस नाम को थोड़ा सा आगे से क्रॉप करके इस नाम को रखा गया है। ताजमहल बनवाने के लिए जिस मार्बल का उपयोग किया गया है वो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया गया था। ये मार्बल है मकराना का मार्बल, जो कि एक फाइन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मार्बल होता है। अभी ये सुबह के 9 बजे हैं। टूरिस्ट की लाइन बहुत लंबी यहाँ पर लग चुकी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जितनी देर बाद आप आएंगे यहाँ पर उतना ही क्राउड आपको मिलेगा। मेन रोड से ताजमहल के वेस्टर्न गेट का डिस्टेंस है लगभग आधा किलोमीटर का, जो कि एक पब्लिक गार्डन से होकर गुजरता है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी ताजमहल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।